नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पंडित नेहरू के निधन के बाद वो तमाम धुरंधरों को पछाड़ते हुए कैसे प्रधानमंत्री बने, इस बारे में हम जानेंगे विस्तार से। बात 27 मई 1964 की है, जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, पंडित नेहरू के बाद कौन? पंडित नेहरू की मौत के करीब 3 घंटे के भीतर ही तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री की खोज का जिम्मा उस वक्त के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कामराज को सौंपा गया। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो ऐसे नेता को चुने जो सबको स्वीकार्य हो। उस वक्त किसी को इस बात की भनक भी नहीं थी कि एक साधारण आदमी इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनने वाला है। पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शास्त्री जी और मोरारजी देसाई का नाम सबसे आगे था। शास्त्री जी पर नेहरू खुलकर भरोसा करते थे। अपने आखिरी दिनों में पंडित नेहरू बहुत हद तक शास्त्री जी पर निर्भर रहने लगे थे। प्रधानमंत्री पद के मुद्दे पर जब कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने पार्टी नेताओं से बात की तो ज्यादातर नेता मोरारजी देसाई के नाम पर सहमत नहीं दिखे। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर नेहरू में लिखा है, मोरारजी देसाई के नाम पर पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही थी। उनके आक्रामक रवैये और अपनी मन मर्जी से फैसला लेने की आदत पर कुछ नेताओं को आपत्ति थी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। वहीं शास्त्री जी अपने अलावा जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर देखने के इच्छुक थे। शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी की दावेदारी के सवाल पर एक वरिष्ठ पत्रकार से कहा था कि मैं मोरारजी को हरा सकता हूं, लेकिन इंदिरा को नहीं। शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद का चुनाव आपसी सहमति से कराए जाने के पक्ष में थे, लेकिन मोरारजी किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थे। मोरारजी का कहना था कि जेपी भ्रमित नेता हैं और इंदिरा अभी बच्ची हैं। हालांकि के कामराज खुद भी प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी के पक्ष में नहीं थे। ऐसा भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की जो रणनीति पंडित नेहरू ने बनाई थी, उसे अमली जामा के कामराज ने पहनाया। कामराज पंडित नेहरू के प्रिय थे। पंडित नेहरू को पता था कि अगर मोरारजी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भविष्य में इंदिरा की राह मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने कामराज की मुश्किलें आसान कर दी। मोरारजी के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जताने की एक खबर छपी। मोरारजी की ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा कांग्रेस के नेताओं को ठीक नहीं लगी। ये खबर मोरारजी के लिए नुकसानदेह साबित हुई। इसने शास्त्री जी की दावेदारी को मजबूत बना दिया। वैसे कहीं न कहीं पंडित नेहरू के दिमाग में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उनकी बेटी इंदिरा गांधी ही थी। ये बात खुद शास्त्री जी ने एक वरिष्ठ पत्रकार से कही थी। इन सब बातों का जिक्र तत्कालीन वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर साहब ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड द लाइन्स में किया है। पंडित नेहरू से शास्त्री जी के मधुर संबंध थे। नेहरू जी उन पर भरोसा भी करते थे, इसलिए शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने से किसी को ऐतराज नहीं हुआ। इस तरह 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शास्त्री जी ने अपनी मंत्री परिषद में इंदिरा गांधी को सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाया। हालांकि इंदिरा और शास्त्री जी के रिश्ते शुरू से लेकर आखिर तक सामान्य नहीं थे। जब शास्त्री प्रधानमंत्री बने तब देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनाज की थी। उस वक्त खाने की चीजों के लिए भारत अमेरिका पर निर्भर था। उन्होंने अपनी पहली पत्रकार वार्ता में कहा था कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है। उसी बीच 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। ये खबर सुनकर पूरी रात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सो नहीं पाए और दफ्तर के कमरे में एक छोर से दूसरे छोर तक टहलते रहे। इसका जिक्र लाल बहादुर शास्त्री के सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रुथ इन पॉलिटिक्स में किया है। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान ही देश में अनाज की भारी कमी थी। तभी देश का हौसला बुलंद करने के लिए शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया।
अन्न की कमी से जूझ रहे देश को पटरी पर लाने के लिए उन्होंने एक समय भूखे रहने की अपील भी की थी, जिसे पूरे देश ने माना। 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री नेशनल हीरो बन चुके थे। बाद में अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत पर युद्ध समाप्त करने के समझौते का दबाव पड़ने लगा। शास्त्री जी को रूस बुलवाया गया। समझौता वार्ता के दौरान शास्त्री जी ने सारी शर्तें मानी, लेकिन वो पाकिस्तान को जमीन लौटाने को तैयार नहीं थे। उन पर दबाव बनाकर 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। इसके बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन उनकी पत्नी सहित कई लोगों ने इस पर संदेह जताया था। निधन के बाद शास्त्री जी का शरीर नीला पड़ गया था। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि उनकी हत्या हुई है। शास्त्री जी के बेटे एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल शास्त्री कई बार शास्त्री जी की मौत के कागजात सार्वजनिक करने की मांग कर चुके हैं। शास्त्री जी 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे, तभी उनके पिता का देहांत हो गया। उनकी मां अपने तीनों बच्चों के साथ अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। उन्हें वाराणसी में चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था, ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर सब उन्हें नन्हे के नाम से पुकारते थे। वो कई मील की दूरी नंगे पांव से ही तय करके विद्यालय जाते थे। यहाँ तक कि भीषण गर्मी में जब सड़कें अत्यधिक गर्म हुआ करती थी, तब भी उन्हें ऐसे ही जाना पड़ता था। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी विदेशी दासता से मुक्ति के लिए देश के संघर्ष में अधिक रुचि रखने लगे। शास्त्री जी जब 11 वर्ष के थे, तब से ही उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए देशवासियों से आह्वान किया, तो उस वक्त शास्त्री जी केवल 16 वर्ष के थे। 1927 में उनकी शादी हो गई। उनकी पत्नी ललिता देवी मिर्जापुर से थी, जो उनके अपने शहर के पास ही था। उनको दहेज के रूप में एक चरखा और हाथ से बुने हुए कुछ मीटर कपड़े मिले थे। उनके कुल 6 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 4 बेटे। वर्ष 1946 में जब कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तो उन्हें अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद जल्द ही वो गृह मंत्री भी बन गए। उन्होंने 1951 में केंद्र में पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री के रूप में कई विभागों का प्रभार संभाला। वो रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और गृह मंत्री का उन्होंने पदभार संभाला था। 30 से अधिक वर्षों तक अपनी समर्पित सेवा के दौरान शास्त्री जी अपनी उदात्त निष्ठा एवं क्षमता के लिए लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गए। वे नर्म, दृढ़, सहिष्णु एवं जबरदस्त आंतरिक शक्ति वाले शास्त्री जी लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे, जिन्होंने लोगों की भावनाओं को समझा। वो दूरदर्शी थे, जो देश को प्रगति के मार्ग पर लेकर आए। शास्त्री जी गांधी जी के राजनीतिक शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे। गांधी जी के समान विचार रखने वाले शास्त्री जी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। और अंत में मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।